guys, welcome back to my YouTube channel. And today I'll be spilling all of my secrets that helped me get approximately 97% in class 9th. Here is my report card if you do not believe me. Well, so I have divided this video subject wise ताकि तुम अच्छे से organize तरीके से देख सको हर subject को कैसे पढ़ना है. And trust me, if you follow these tips, your marks will significantly improve and you can go from an average to a topper within like a few months if you follow these tips regularly. So without wasting any more time, let's begin. So the first subject that I'll be taking up is mathematics, and math is like most बच्चों का सबसे least favorite subject, and like maximum लोग think that it's the most difficult subject. But personally for me, math is my favorite subject, and I think it's the easiest subject out of all the subjects because math में सबसे ज़्यादा कम रटना होता है. At least like अभी तक कुछ ज़्यादा रटने का है नहीं maths में. Everything is understanding based. Hence I think कि अगर तुम maths में तुम्हें concept clear है तो तुम कोई भी question attempt कर सकते हो. So what I do in maths is, first thing that I recommend is regular practice. Now when I say regular practice, I don't mean कि तुम पूरा दिन maths ही पढ़ते रहो. What I mean is like you should set a goal every single day and it should be consistent, okay? And अगर तुम्हें maths करने की कोई habit नहीं है and like you cannot build it instantly, then that's completely fine. You can start small. You can start with 2 questions a day and then like move or like up from that, like 3 questions a day, 4 questions a day, 5 questions a day. And I recommend कि तुम अपना difficulty level भी ऐसे बढ़ाते रहो ताकि तुम difficult questions भी practice कर सको. Let me tell you the order जिसमें तुम्हें maths के questions करने होते हैं. पहले NCERT करो, उसके बाद if you have do NCERT exemplar and then you can do any reference book that you have. Personally I recommend ML, RD and RS. इनमें से कोई भी एक कर लो, enough है. मतलब तीनों करने की जरूरत नहीं है. अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो तुम तीनों कर सकते हो, बट इनमें 3 में से कोई भी एक कर लो, दैट्स मोर देन इनफ. बट रेगुलर प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो ये सब लोग बोलते हैं बट करता कोई नहीं है. बट अगर तुम एक्चुअली में रेगुलर प्रैक्टिस की आदत डाल लो, तुम्हें डेफिनेटली सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे. 7th क्लास तक मैथ्स मेरा सबसे ज़्यादा मतलब बेकार सब्जेक्ट था, बट आफ्टर दैट लाइक इट बिकेम माई फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज आई स्टार्टेड टू प्रैक्टिस. ओके, सो द नेक्स्ट टिप दैट आई हैव इज प्रैक्टिस MCQs इन मैथ्स. लाइक मैथ्स में ना जो MCQs आते हैं ना वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं एंड इस चक्कर में हमारे MCQs भी गलत हो जाते हैं. मतलब अगर तुमसे सब्जेक्टिव लॉन्ग वाले क्वेश्चंस नहीं होते इट्स फाइन, बट एटलीस्ट MCQs तो सही कर सकते हो. सो MCQs के लिए आई हाईली रिकमेंड कि तुम NCERT एग्जाम्पलर के MCQs प्रैक्टिस करो. एंड वंस अगेन लाइक जो मैंने रेफरेंस बुक बताई थी ML, RD, RS, इनमें से किसी भी एक बुक के MCQs तुम प्रैक्टिस कर सकते हो बिकॉज आई थिंक इन तीनों बुक्स में MCQ होते हैं. आई कैन लाइक ML में तो होते हैं बट आई डोंट नो अबाउट RD एंड RS, आई थिंक होते हैं. सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस MCQs. अगर तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है या तुम खरीदना नहीं चाहते तो ऑनलाइन तुम देख लो MCQs वगैरह सर्च करके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो बिकॉज वही MCQs आएंगे मोस्ट प्रोबेबली. सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस MCQs. जब से मैंने MCQ प्रैक्टिस करने की आदत डाली है मेरे MCQ में नंबर बहुत ज़्यादा कम कटे हैं. ठीक है, तो मतलब यू शुड डू दैट. प्रैक्टिस MCQs. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. So the next subject that I'll be talking about is science. Honestly science मेरे को अभी भी बहुत difficult लगता है, but I'll just tell you मैंने अपने marks कैसे improve करे science में. So first of all like पहले मैं science में बहुत ज़्यादा reference books refer करती थी. Like I did not study from NCERT एंड पेपर कहाँ से आता था NCERT से. कहाँ से आता था NCERT की एक्टिविटीज़ से. सो मेक श्योर कि तुम्हें NCERT की एक एक लाइन आती हो. रटने को नहीं बोल रही मैं, तुम्हें एक एक लाइन समझ आनी चाहिए. हर एक लाइन समझ आनी चाहिए. NCERT तो तुम्हें आनी चाहिए, मतलब रेफरेंस बुक तुम भूल जाओ बट एटलीस्ट अपना मिनिमम NCERT कर लो. एंड बाय दैट आई मीन ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द फिगर्स एंड टेक्स्ट, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए. एंड NCERT की इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज, ये सब तुम्हें आने चाहिए. ठीक है, लाइक NCERT इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर CBSE स्टूडेंट्स. आई डोंट नो अबाउट अदर बोर्ड बट आई नो अबाउट CBSE. ओके, मतलब CBSE के लिए मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि NCERT इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस. एंड मेक श्योर कि तुम सबसे पहले पूरी NCERT अच्छे से कंप्लीट करो बिफोर मूविंग टू एनी रेफरेंस बुक. कोई भी भाई टच भी मत करना, पहले पूरी की पूरी NCERT कंप्लीट करना एंड उसके बाद रेफरेंस बुक पे जाना. नाउ फॉर फिजिक्स, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है एंड पर्सनली आई ऑल्सो थिंक दैट फिजिक्स इज प्रीटी डिफिकल्ट क्योंकि मेरे जनरली साइंस में मार्क्स फिजिक्स में ही कटते हैं. सो फिजिक्स में मेनली यू शुड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स. अब देखो NCERT पे तुम कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो फॉर न्यूमेरिकल्स बिकॉज न्यूमेरिकल्स का लेवल कैन डेफिनेटली बी डिफिकल्ट. एंड अगर तुम सिर्फ NCERT से प्रैक्टिस करके जाओगे तो मैं गारंटी नहीं ले सकती कि तुम्हें सब आता होगा. सो फॉर न्यूमेरिकल्स आई रेकमेंड कि तुम किसी रेफरेंस बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. और न्यूमेरिकल्स जैसे मैथ्स का है वैसे सेम गोज फॉर न्यूमेरिकल्स. प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स अलॉट. एंड अगर तुम्हारी फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक है तो वंस अगेन रेगुलरली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने की तुम्हें ज़रूरत है. रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक
आई डोंट नो, मैं बहुत बार बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बायोलॉजी के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेक नोट्स. अगर तुम्हें नोट्स से समझ नहीं आते, तुम की पॉइंटर्स लिख लो एटलीस्ट, क्योंकि लाइक बायोलॉजी में इट्स वेरी वेरी वास्ट. एंड अगर तुम नोट्स नहीं बनाओगे, तुम्हें लाइक लास्ट में पूरी एनसीईआरटी पढ़नी होगी, विच इज़ लाइक nobody wants that. So make sure that you have some notes. अगर तुम्हें अपने खुद के नोट्स नहीं बनाने, तुम किसी और के नोट्स रेफर कर सकते हो. ऑनलाइन बहुत सारे फ्री नोट्स मिल जाते हैं, तुम कुछ भी रेफर कर सकते हो. बट प्लीज मेक नोट्स फॉर एटलीस्ट बायोलॉजी, बिकॉज इट्स वेरी वास्ट, इट्स वेरी थियोरेटिकल एंड इट्स वेरी कॉम्प्रीहेंसिव. सो उसके लिए तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत है. एंड ऑनेस्टली 9th की बायोलॉजी इज प्रिटी ईजी. सो उसमें अगर तुम ना भी बनाओ तो चलेगा, बट लाइक 10th में डेफिनेटली बना लेना. एंड नेक्स्ट थिंग, जब तुम आंसर्स वगैरह लर्न करते हो साइंस में, तो मेक श्योर तुम एनसीईआरटी के की पॉइंट्स लर्न करो. अगर तुम सपोज कोई डेफिनेशन लर्न कर रहे हो, सपोज let's take latent heat of fusion as an example. So the definition of latent heat of fusion is the heat required to convert 1 kg of solid to liquid at melting point using at atmospheric pressure something something. तो लेके जो 2-3 वर्ड्स जो एक्स्ट्रा मैंने बोले ना, ये सारे तुम्हें लिखने ज़रूरी हैं, अदरवाइज तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे. सो इंस्टेड ऑफ लर्निंग द इंटायर डेफिनेशन, यू कैन लर्न की पॉइंट्स. लाइक क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है. 1 kg सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना इंपॉर्टेंट है. तो ये सारे वर्ड्स लाइक की वर्ड्स तुम आंसर के लर्न कर लो इंस्टेड ऑफ लर्निंग द इंटायर आंसर. अगर कोई लॉन्ग आंसर इसके 3-4 पॉइंट्स है, जस्ट लर्न 1 कीवर्ड फ्रॉम ईच पॉइंट. ठीक है. Yes, that was all I had to tell for science. Now let's move on to the next subject. So the next subject I'll be talking about is social science. Social science मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, but social science में मेरे हमेशा हाईएस्ट मार्क्स आते हैं. And I'll tell you how I study social science. So first of all, देखो, मैं पूरे एनसीईआरटी रीड करने बैठूंगी ना तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊंगी. तो आई रिकमेंड तुम लोगों को भी कि तुम लाइक दिगराज सर के वीडियोस देख के पढ़ लिया करो. बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर आई सजेस्ट यू वॉच हिज लेक्चर. देन यू मेक नोट्स वाइल वॉचिंग हिज लेक्चर. लाइक सपोज तुमने लेक्चर देखा, सपोज कोई बहुत बड़ा चैप्टर लाइक रशियन रेवोल्यूशन, तुमने एक टॉपिक कवर किया, पॉज द वीडियो देयर, मेक योर नोट्स बिना कहीं से देखे. तुम्हें जो भी लर्न हुआ है वो लिखना है तुम्हें. उसके बाद तुम वापस लाइक प्ले करो वीडियो, और उसके बाद वापस लाइक देखो, पॉज करो एंड वापस आया लिखो जो भी तुम्हें लर्न हुआ है. लाइक ऐसे तुम हर टॉपिक को कंप्लीट कर लो, और फिर तुम्हारे नोट भी बन जाएंगे, तुमने लेक्चर भी देख लिया. एंड देन यू रीड दी एनसीईआरटी कि तुमने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया. ठीक है. एंड लेट मी टेल यू, एसएसटी में पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी के बाहर से कहीं भी नहीं आएगा. तो एनसीईआरटी तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, स्पेशली फॉर एसएसटी. लाइक फॉर एसएसटी के लिए एसएसटी क्या बोल रही हूँ मैं, एसएसटी के लिए एनसीईआरटी इज द होली बाइबल. लाइक ओ माई गॉड, एनसीईआरटी तुम्हें डेफिनेटली पूरी की पूरी आनी चाहिए अगर तुम्हें फुल मार्क्स चाहिए एसएसटी में. तो एंड ऑब्वियसली तुम बोलोगे आशिका इतने लंबे आंसर्स होते हैं, हम कैसे लर्न करेंगे, मतलब इतने लंबे आंसर्स होते हैं, हम पूरे सेंटेंसेस कैसे लर्न करेंगे. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी में प्रेजेंटेशन में टीचर्स ऑलवेज एक्सपेक्ट आंसर इन पॉइंटर्स. इससे क्या होता है, वो चेकिंग इजीली कर पाती है एंड तुम्हारे नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं. बिकॉज अगर तुम पैराग्राफ में लिखोगे ना तो पूरा पढ़ेंगे, एंड अगर तुमने एक दो चीज़ें गलत लिखी होगी तो पता चल जाएगी. पॉइंटर्स में लाइक अंडरलाइन द कीवर्ड्स. ओके, तुम्हें लर्न भी कैसे करना आंसर, यू जस्ट हैव टू लर्न द कीवर्ड ऑफ ईच पॉइंटर. ओके, एंड व्हेन यू राइटिंग इट, राइट इट एंड देन अंडरलाइन द कीवर्ड. What this does is the teacher just looks at the keyword and they're like, okay, so this kid knows the answer. They'll like put a tick on the keyword and पूरा tick करके तो you'll get like full marks. Suppose 5 pointer का आंसर है, तुमने 5 keywords जैसे अंडरलाइन कर दिया अपने 5 pointers में, and like they'll tick 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 5 on 5. अगर तुमने अंदर कोई छोटी मोटी डेट या कोई वैल्यू गलत भी लिखी होगी ना, किसी को नहीं पता चलने वाला, बिकॉज यू हैव प्रेजेंटेड इट इतना ज़्यादा अच्छे से कि मतलब तुमने टीचर का काम इतना आसान बना दिया. वो 2 मिनट में तुम्हारा क्वेश्चन चेक कर लेंगे, नॉट इवन 2 minutes, लाइक लेस देन दैट. सो लाइक प्लीज मेक श्योर कि तुम ये करो, और आंसर हमेशा हमेशा पॉइंटर्स में लर्न करना है एंड कीवर्ड्स हमें आने चाहिए. लाइक आंसर है उसका जो मेन कीवर्ड है वो तुम्हें बताना चाहिए. लाइक हर पॉइंटर का मेन कीवर्ड तुम्हें बताना चाहिए. एंड इट्स बेटर अगर तुम लाइक पॉइंटर की एक सब हेडिंग भी लिखो. लाइक सपोज तुमने पहले आंसर लिखा, लाइक एक जो स्टेटमेंट होता है जो क्वेश्चन से उतार कर लिखना होता है, उसके बाद सपोज जैसे पूछा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो तुमने लिखा था कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन आर समथिंग, एंड फिर नीचे तुमने आंसर लिखना स्टार्ट किया पॉइंटर्स में. सो फर्स्ट ट्रेजरी, लाइक ट्रेजरी लिख के उसको एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट लाइक टैक्सेस बढ़ाए थे उसको एक्सप्लेन किया. एंड लाइक वो 3 estates वाला था, उसको लाइक पॉइंटर लिखा 3 estates एंड उसको एक्सप्लेन किया. बेसिकली ऐसे लाइक सब हेडिंग्स लिख के अगर तुम एक्सप्लेन करोगे ना तो कभी कभी चांसेस ऐसे कि योर टीचर विल ओनली रीड द सब हेडिंग एंड देन लाइक गिव यू फुल मार्क्स. सो मेक श्योर दैट यू यूज दीज लिटिल टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि तुम मतलब जितने ज़्यादा मार्क्स ग्रैब कर सकते हो उतने कर लो. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज इंग्लिश.
तो इंग्लिश में तुम्हें मेनली क्या करना है, अपने टीचर्स जो तुम्हें क्लास में समझा रहे हैं वो तुम्हें सुनना है अच्छे से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू चेक. सो जो वो वर्ड्स बोल रहे हैं वो लिख लो अच्छे से, तुम्हें कोई भी अच्छा वर्ड लग रहा है उसको लिख लो. सेकंड ऑफ ऑल, अगर तुम्हें आंसर लिखना और तुम्हें लाइक नहीं आता बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना या इंग्लिश लिखना, देन लाइक डोंट वरी भाई, यू कैन स्टिल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन इंग्लिश. All you need to do is use the exact lines from the text. So जब तुम पढ़ते हो, like make sure that you try to learn the exact lines. Like अगर कोई exact word लिखा है तो वो exact word use करो एग्जाम में, instead of like अपना कोई छोटा सा word. It's not going to make that much of a difference, but it's going to create a very good impression. Like अगर तुम्हारी ग्रामर भी थोड़ी बहुत गलत है, बट अगर तुमने थोड़े से अच्छे वर्ड यूज़ किए तो तुम्हें 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो मतलब ट्राई टू यूज द एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट. कभी कभी टीचर्स डोंट वांट द एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, लाइक अगर कोई बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होता है किसी चीज़ का, सो तब लाइक यू विल नीड टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. ये मत सोचना कि सिर्फ समरी करके काम हो जाएगा. आई डोंट थिंक समरी करके काम होता है, बिकॉज लाइक इंग्लिश में ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एंड लाइक बैक एक्सरसाइज से जनरली नहीं पूछते हैं. तो तुम्हें चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आना चाहिए. अगर कोई रट्टा मारने वाला चैप्टर है तो उसे रट्टा मारना पड़ेगा. आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू इन दैट, बट ट्राई टू यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. नाउ फॉर ग्रामर, ग्रामर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन केस यू नीड ग्रामर प्रैक्टिस, कोई बुक मत खरीदना इसके लिए. जस्ट गो ऑन गूगल एंड टाइप लाइक क्लास 9 ग्रामर क्वेश्चंस CBSE like practice, and then like you will get a lot of websites. वहाँ से तुम किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर लो और आंसर की से वेरीफाई कर लो. इससे तुम्हें समझ आ जाएगा. एंड तब भी अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट, यू कैन वॉच डियर सर की वीडियोज. दे हैव हेल्प मी आउट सो मच. लाइक मेरे बेसिक कंसेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर हो गए इंग्लिश के आफ्टर वॉचिंग हिज लेक्चर्स, एंड आई सजेस्ट दैट यू डू द सेम अगर तुम्हारे ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है. ऑलराइट, ओके, नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट आई टॉक अबाउट इज हिंदी. हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बट लाइक क्योंकि मेरी हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है. अब देखो, मैं अभी तक खुद अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स इंप्रूव नहीं कर पाई. अगर तुम लोगों को पता है कि कैसे करते तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. बट लाइक आई डोंट नो हाउ टू इम्प्रूव दैट, बट आई कैन टेल यू लिटरेचर में कैसे करना है. सो पहले लाइक तुम पूरी की पूरी स्टोरी अच्छे से समझ लो. तुम्हें बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से समझ आनी चाहिए. वंस अगेन क्लास में तुम्हें सुनना पड़ेगा समझ आने के लिए. एंड अगर तुम्हारे क्लास में टीचर्स अच्छे नहीं हैं तो लाइक यूट्यूब पे लेक्चर्स देखो. यूट्यूबर जिनके मैं लेक्चर्स देखती हूँ, हिंदी अध्यापक, उधर वो बहुत अच्छे से समझा देते हैं. पूरा डीप समरी होता है एंड एंड में देयर इज ऑल्सो लिटिल MCQ क्विज, जिससे थोड़ा बहुत रिविजन भी हो जाता है. एंड हिंदी में लाइक हमारा हिंदी कोर्स BS, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कोर्स B. सो हर चैप्टर के बाद में देयर इज लाइक क्वेश्चन आंसर्स. सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दोज एज वेल, बिकॉज जनरली उधर से क्वेश्चन बन के आ जाता है. एंड लाइक हिंदी का पेपर इज जनरली प्रिटी ईजी, सो यू डू नॉट नीड टू वरी much about that, guys. So that was it for today's video. I hope that you found it extremely helpful, and thank you so much for 8,000 subscribers. I'm so grateful, and I hope that we like reach 10,000 subscribers by June or July. So please make sure that you subscribe to like make it happen. Thank you so much for watching. Bye bye.